हरे कृष्णा। आज लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग सबसे इजी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इससे इजी चैप्टर ना आपने कभी पढ़ा होगा किसी सब्जेक्ट में, और ना आप कभी पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग और चैप्टर का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर आज तक आपने बहुत देखा होगा, देखा है कि नहीं? है ना? घर पे भी कैलेंडर हो सकता है हो, या तो आजकल तो फोन में कैलेंडर रहता है ना। कोई भी डेट देखनी हो, कोई भी तिथि देखनी हो, आप उसमें देख सकते हैं। है ना? अपना बर्थडे देख सकते हैं, कौन से दिन में पड़ रहा है, सब कुछ देख सकते हैं। ये चैप्टर सीख के आपको कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चलते फिरते खुद कैलेंडर बन जाएंगे। मतलब कोई आपको डेट बता देगा कि ये डेट है, और आपसे पूछेगा कौन सा दिन है, आप उसको फटाक से बता देंगे इस दिन ट्यूसडे। मतलब आप ये चैप्टर पढ़ के कैलेंडर में कभी कोई खर्चे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बहुत ही इजी चैप्टर है। अच्छा, एक चीज तो सभी को पता होगी अपने यहां, 1 ईयर में यानी एक साल में टोटल कितने डेज होते हैं? 365। सभी को पता है ना? अच्छा, हमेशा 365 ही होते हैं कि कभी कुछ और भी हो सकता है? लीप ईयर हो सकता है। तो लीप ईयर अगर होगा तो 366 ईयर्स हो जाते हैं। अच्छा, लीप ईयर कब पड़ता है? हर साल लीप ईयर होता है? नहीं, हर साल नहीं होता। कितने टाइम में? हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है। और जब लीप ईयर होता है तो जो फेब होती है, फेब्रुवरी, वो 29 डेज की होती है। नहीं तो नॉर्मली तो 28 डेज की होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्मल ईयर जो होता है, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, उसमें 365 डेज होते हैं। लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ये आपको बताया। अच्छा, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। ये भी सबको पता है। अच्छा, एक साल में टोटल कितने हफ्ते होते हैं, कितने वीक्स होते हैं? कभी सुना हो अगर आपने तो, एक साल में टोटल कितने हफ्ते होते हैं? कुछ 48 बोल रहे हैं, और भी कुछ इसके अलावा कुछ 52 बोल रहे हैं। वैसे आम बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं एक महीने में 4 हफ्ते। तो वैसे अगर आप लगाएं तो 12 × 4 48 हफ्ते। लेकिन साल में 48 हफ्ते नहीं बोलते लोग। आम बोलचाल की भाषा में साल में बोलते हैं 52 वीक्स। एक साल में 52 हफ्ते। कितने हफ्ते? 52 हफ्ते। हम लोग चेक भी कर लेते हैं भाई, अपन लोग तो प्रूविंग पे चलते हैं हर एक चीज, है ना? किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलते। आपने कहा एक हफ्ते में 7 दिन है, और अगर एक साल में 52 वीक्स हुए तो एक साल में दिन कितने हुए? 52 × 7 करना जरा सभी लोग। 52 वीक्स इंटू जरा 7, इतनी तो मैथ आपकी होगी। 364। 52 × 7 करें 364, यानी एग्जैक्ट नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में बोल लो भैया एक साल में 52 दिन है, बट जब हमें कैलेंडर पढ़ना है और हमें तो एग्जैक्ट आंसर बताना है, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि है ट्यूसडे, हमने बोल दिया मंडे, तो गलत हो जाएगा ना। तो अगर हमें एग्जैक्ट आंसर बताना है तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा साल जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, जिसमें 365 डेज होते हैं, उस 365 डेज को अगर हम बाइफरगेट करें तो बनेंगे 52 हफ्ते और एक दिन। 52 वीक्स और एक दिन और है, क्योंकि 52 वीक्स में तो केवल 364 डेज ही कवर हुए। वहीं पे अगर लीप ईयर की बात करी जाए साहब, तो लीप ईयर में 52 वीक्स होंगे एंड 2 डेज होंगे। ये बात समझ में आई? सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहली बात मैंने यही लिखी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको मैं नोट करने का मौका दूंगा कॉपी में, पहले एक बार समझा देता हूं। तो मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में यहां से ही शुरू किया, टाइप्स ऑफ ईयर में, कि एक ऑर्डिनरी ईयर होता है और एक होता है लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में जो होता है ना, वो 365 डेज होते हैं और फेब्रवरी ना 28 डेज का ही रहता है। लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और फेब्रवरी 29 डेज का होता है। और ये बात आपको पता थी, इसमें मैंने आपको कुछ नया नहीं सिखाया, आपको पता था। बस आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये था कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, तो कहीं से 52 वीक्स आया, बट दैट इज नॉट एग्जैक्ट। 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, बट जो ऑर्डिनरी ईयर है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 365 दिन है, उसमें 52 वीक्स होंगे प्लस एक दिन और होगा। एक दिन और होगा कि नहीं?
ये मैंने एक दिन को 1 ऑड डे लिख रखा है, आप ऑड को थोड़ी देर इग्नोर करना, बाद में इसका भी मतलब समझाऊंगा क्या है, मतलब गलत नहीं लिखा, सही लिखा है, मतलब समझाऊंगा कि 1 डे समझते हैं, यानी 52 हफ्ते और एक दिन। बगल में अगर देखें लीप ईयर में बात करें, 366 डेज का लीप ईयर है, दैट इज फरवरी 29 डेज की है और 52 वीक्स है और 2 ऑड डे। आप में से किसी का बर्थडे 29 फेब को होता है क्या? सोचो जिसका बर्थडे 29 फेब को होगा वो कितना लकी होगा, क्योंकि उसको हर साल बर्थडे पार्टी नहीं देनी। कितनी बार में एक बार देनी है? 4 साल में एक बार देनी है। आज तक आप किसी से ऐसा मिले जिसका बर्थडे 20, अच्छा होता होगा किसी का 29 फेब को, होता होगा ना, उस दिन भी बच्चे पैदा ही होते हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं हॉस्पिटल वाले बंद करके बैठ जाते हैं, होते तो हैं। खैर सर लीप ईयर क्या होता है ये बताओ। मैं क्या बताऊं, आपने खुद ही बताया, हर हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, हर 4 साल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ी देर के लिए कि 2022 वाला ईयर क्या ये लीप ईयर है? कैसे याद करेंगे कि फरवरी में क्या था, फेब बीत चुका था, 2022 में क्या था, लीप ईयर था कि नहीं, याद करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, हम सिंपली, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। अगर 4 से डिवाइड करके जो आंसर आया वो एग्जैक्ट आया, यानी बिना डेसिमल के आया, तो लीप ईयर था। और अगर डेसिमल के साथ आंसर आया तो लीप ईयर नहीं था। जैसे अगर इसको हम डिवाइड करें, आप ना करिए, आप सिर्फ सोचिए, अगर इसको डिवाइड करें 2022 को 4 से तो आता है 505.5, यानी एग्जैक्ट तो नहीं आया, डेसिमल में आया, यानी ये लीप ईयर नहीं था। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो 2020, इसको अगर मैं चेक करना चाहूं ये लीप ईयर था कि नहीं, तो अगेन मैं डिवाइड बाई 4 करूंगा, और 2020 को जब मैं डिवाइड बाई 4 करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि हाँ ये लीप ईयर था। क्यों? क्योंकि डेसिमल में आंसर नहीं आया। तो लीप ईयर जानने का बड़ा सिंपल सा, बड़ा सहज सा तरीका है कि आप उस ईयर को डिवाइड कर दें 4 से। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया, डेसिमल में आंसर नहीं आया, तो लीप ईयर है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, जो सेंचुरी ईयर होता है। सर ये क्या होता है सेंचुरी ईयर? सेंचुरी ईयर उस ईयर को कहते हैं जिसके आखिरी में डबल जीरो होता है, जिसके आखिरी में डबल जीरो। जैसे जैसे ईयर 2000, अगला सेंचुरी ईयर आपके जीवन में भी आएगा, एक और सेंचुरी ईयर कब आएगा? 3000 नहीं, 2100, जिसके आखिरी में डबल जीरो होता है। ये आएगा आपके जीवन में, हम लोग जिंदा होंगे तब तक, है ना। फिर आएगा 2200, यहां तक होंगे क्या? नहीं होंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम कल भी थे, तुम आज भी हो। होंगे तो शरीर अलग होगा, है ना, या मेरे अच्छे कर्म है तो मेरे को तो मोक्ष मिल गया होगा, आप अपना समझ लीजिएगा। तो 2200, 2300, ये जो है ना, ये सब सेंचुरी ईयर है। इनको अगर हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर थे कि नहीं, तो इनको हम 4 से नहीं डिवाइड करते, इनको हम 400 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं? 400 से। अगर ये 400 से डिवाइड हो गया, डेसिमल में आंसर नहीं आया, तो लीप ईयर थे, नहीं तो नहीं था। जैसे अगर मैं 2000 को 400 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड होता है, 400 से डिवाइड करते ही 5 आता है, यानी ये 2000 वाला ईयर लीप ईयर था। लेकिन अगर मैं 2100 को 400 से डिवाइड करने निकलूं तो 5.25 आता है, यानी ये लीप ईयर नहीं था। 2200 को करूंगा तो भी नहीं आएगा, 2300 को करूंगा तो भी डेसिमल में आएगा, लेकिन अगर मैं 2400 को डिवाइड करूंगा 400 से तो देखें क्या आएगा। 2400 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन ये सिखाया, कभी भी लीप ईयर पता लगाना है तो जो नॉन सेंचुरी ईयर है, जो सेंचुरी ईयर नहीं है, उसको डिवाइड करना बेटा 4 से, लेकिन जो सेंचुरी ईयर है उसको 400 से। तो इस स्लाइड में मैंने केवल भी 4 वाली बात लिखी, 400 वाली बात आगे लिखी हुई है, लेकिन मैंने समझा आपको अभी भी। तो लिखा है व्हाट इज अ लीप ईयर, लिखा है इफ द ईयर, ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर को छोड़ करके अगर वो ईयर इज डिविजिबल बाई 4, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए, यानी आंसर डेसिमल में ना आए, तो आप बिल्कुल आराम से कह सकते हो कि हाँ इट इज ए लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल लीप ईयर्स के कुछ एग्जाम्पल, अब ये नहीं आपको याद करनी है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिए कि कौन कौन से लीप ईयर थे।
2000, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 28 पड़ेगा आगे, 32, 36, 40, 44, 48, ये सब आगे पड़ेगा। ये सब लीप ईयर है। तो अपन को पता जब भी लगाना होगा, भाई ये तो कुछ ही लिस्ट है, अपने को दे दिया मान लो 1996। अब आप कैसे 1996 को पता लगाएंगे कि लीप ईयर है कि नहीं? तो क्या करेंगे, 1996 को क्या करके देखेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। अगर 4 से डिवाइड हो गया, जो कि हो गया, 499 आता है, तो यानी 1996 वाला ईयर लीप ईयर था। ऐसे आप करके चेक कर सकते हैं। तो लीप ईयर अकर्स एट एवरी 4th ईयर, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। आपसे अगर मैं कहूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप बताना ट्रू की फॉल्स। एवरी सेंचुरी ईयर, एवरी सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर। एवरी सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर। फॉल्स। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया, जैसे सेंचुरी ईयर थे 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, तो क्या सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर थे? आंसर इज नो। केवल वो सेंचुरी ईयर जो डिवाइड हो जाए 400 से, वो लीप ईयर। अगर आप ध्यान से इस पैटर्न में भी देखें कि इसमें जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो 2000 वाला था, वो 400 से डिवाइड हो रहा है। घर पे अगर आप 2100, 2200, 2300 इनको 400 से डिवाइड करने बैठेंगे, नहीं होगा। फिर 2400 वाला, और इनमें भी आप देखें तो कितने साल का गैप हो रहा है? 4 साल का हो रहा है। नहीं नहीं, कितने साल का हो रहा है? 400 साल का गैप हो रहा है, कि 4 साल का हो रहा है? 400। यानी अगर कोई हमसे कहे कि हर 100th ईयर क्या लीप ईयर होता है? आंसर इज नो। हर 100वां साल लीप ईयर होगा? नहीं। हर सेंचुरी बात करें तो हर 400वां साल, 400th ईयर लीप ईयर होगा। और बाकी अगर हमारे दिमाग में ये ना भी रहा, तो हमें निकालना तो आ ही गया है। हमें पता है कि अगर हमें सेंचुरी ईयर पता लगाना है लीप ईयर है कि नहीं, सेंचुरी ईयर वो ईयर जिसके आखिरी में डबल जीरो होता है। सेंचुरी ईयर पता लगाना है लीप ईयर है कि नहीं, तो हम 400 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। और नॉन सेंचुरी ईयर पता लगाना है तो हम डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर। बेटा यही बात को अब यहां देखो, एवरी सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, बट इफ द सेंचुरी ईयर इज divisible by 400, then it is a leap year. For example, 100th year not a leap year, 200 नहीं, 300 नहीं, 400th year leap year है। डिवाइड बाय 400 करेंगे, हो जाएगा। 500, 600, 700 नहीं है, 800 है, 900, 1000, 1100 नहीं है, 1200 है, एंड सो ऑन। 1600 है, 2000 है, 2400 है। 2400 आगे आएगा तो हम लोग नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए? पक्का? आगे चलें? चलो आगे चल रहे हैं। अब मेरी बात को सुनना। आपको 12 महीने में सबसे अच्छा महीना कौन सा लगता है? सबको अपना अपना बर्थडे वाला अच्छा लगेगा, है ना? कोई भी उठा लेते हैं, लेट्स से जनवरी उठा लेते हैं ना। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, किसी बच्चे को पता है क्या? सभी को पता है? अच्छा, ये अपने को इतना ज्ञान है ना कि किस महीने में कितने दिन होते हैं? जुलाई में नहीं ज्ञान है, बता नहीं पा रहे। जुलाई में 31, अगस्त में, बाकी बच्चे देख रहे हैं शक्ल, कभी आपने इन चीजों पे गौर ही नहीं किया। ये तो आपको पता लगा करके आना है। आज घर में, आज सबसे पहला काम आपका यही है ना? जाते ही ये पता लगाना है कि कौन से महीने में कौन सा दिन है ना? घर वाले हो सकता है कुछ आपको इस तरीके से करके सिखा दें, जनवरी, फरवरी, जानिए, अप्रैल में पता नहीं क्या 30, जो बच गए वो 31, ऊपर वाले 31 होते, नीचे 30 होते, वो तो हमें पता है। लेकिन कुछ वो बोलते थे पुराने लोग, कुछ स्लोगन बोलते थे, किसी को पता है वो? नहीं। घर में हो सकता है मम्मी पापा को बताओ। तो ये काम आपका है। इसमें कैलेंडर जैसा लॉजिकल रीजनिंग का कोई टॉपिक नहीं है। क्या काम है आपका? जैन टू दिसंबर के दिन पता लगाने। आपको पता होना चाहिए नवंबर में 30 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, मई में 31 होते हैं, 31 होते हैं, जैन में 31 होते हैं, फेब कैन बी 28, कैन बी 29। इन चीजों में गलती नहीं चाहिए। जून में 30 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है ना? तो मैं जनवरी, जनवरी में कितने दिन आपने बताया? 31 डेज। अब आम लोग बोलते हैं, आम भाषा में लोग बोलते हैं कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। अगर हम थोड़ी देर के लिए आम लोगों को जरा सुने, वो कह रहे हैं साहब 4 हफ्ते हैं। 4 हफ्तों का मतलब एक हफ्ते में 7 दिन।
तो 4 हफ्तों में दिन कितने? 20-80 डेज तो हुए। आम बोलचाल की भाषा में ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो अगर जनवरी 31 दिन की है तो इसमें 4 हफ्ते प्लस कितने दिन होंगे आप बता सकते हैं? 3 डेज, क्योंकि 4 हफ्ते तो केवल 28 दिन ही बना पाए। 31 में 28 गया, 3 दिन तो और बच गए कि नहीं? ऐसे ही अगर फेब की बात करें, वो फेब जो 28 डेज वाला होता है, हाँ उसको अगर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो 28 डेज का मतलब 4 हफ्ते प्लस बेटा दिन बताओ, 0 दिन, क्योंकि 4 हफ्तों का मतलब 28 डेज हो गए। लेकिन अगर फेब होता 29 डेज वाला, लीप ईयर वाला, तो क्या होता? 4 वीक्स और 1 डे। सुनिए सुनिए, हर वो दिन जो हफ्ते में कन्वर्ट नहीं हो सकता, नहीं हो पाया, हर वो दिन जो हफ्ते में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड डे। ओ डबल डी, ऑड डे। कैलेंडर में पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑड डे पे ही बेस्ड है। अगर किसी को ऑड डे समझ में आ गए तो क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसे मैंने आपको कहा ना, आप चलते फिरते कैलेंडर बन जाएंगे। जैसे कोई हमसे कह रहा है 7 दिन है, 7 दिन, 7 दिन को अगर मैं हफ्ते में कन्वर्ट करूं तो कितने हफ्ते होंगे? 1 हफ्ता। दिन कितने बचेंगे? एक भी नहीं। तो यानी 7 दिन में 0 ऑड डे होते हैं। कितने ऑड डे? 0। लेकिन अगर मेरे इसको कह रहा 8 दिन, 8 डेज, 8 डेज में आप बताओ कितने ऐसे दिन है जो हफ्ते में कन्वर्ट नहीं हो पाए? 1। तो 1 ऑड डे। पूरा जीवन जो है वो ऑड डे पे बेस्ड है, कैलेंडर जो है वो ऑड डे पे। 10 दिन बोल रहा है, कितने ऑड डे? 3 ऑड डे। 14 डेज बोल रहा है, 0 ऑड डे। 21 डेज, 0। 28 डेज, 0। 27 डेज, 27 डेज में कितने ऑड डे? 27 दिन में ऐसे कितने दिन है जो हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो किला नहीं कर दो, और कितने नहीं हो पाएंगे वो ऑड डे? 6। क्योंकि 27 डेज में 21 डेज तक तो हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएंगे। 7 3 जा 21, 3 हफ्ते हो गए, 6 दिन बच गए, ये ऑड डे। तभी जब ऊपर लिखा था तो मैंने लिखा था ऊपर ये वाले नोट में कि भैया ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा बच जाता है जो हफ्ते में कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसको हम बोल रहे थे 1 ऑड डे। इधर बोल रहे थे लीप ईयर में 52 वीक्स, तो यहां पे भी होते हैं, लेकिन 2 दिन ऐसे बन जाते हैं जो हफ्ते में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो 2 ऑड डे। बात समझ में आई इतनी कि नहीं? इसी बात को अगर मैं मंथ वाइज भी आपको समझाने की कोशिश करूं, ऑड डे का कॉन्सेप्ट को, तो कैसे समझ सकते हैं जरा समझिएगा। इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक, यानी वो दिन जो कंप्लीट वीक्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए वो कहलाते हैं ऑड डे। फॉर एग्जांपल जनवरी जो 31 दिन का होता है, उसमें हफ्तों में कन्वर्ट करें तो 4 हफ्ते, 28 डेज लेगा, कितने दिन और बच गए? तो 3 ऑड डेज। मेन कॉन्सेप्ट हम आपको जो सिखाना चाह रहे हैं, ये सिखाना चाह रहे हैं कि जनवरी में 3 ऑड डे होते हैं, रटवाना नहीं चाह रहे। ये तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा ना अगर समझ में आ गया तो। जून में बात करें तो जून 30 दिन का होता है, 30 दिन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 हफ्ते, और कितने दिन बचे? 2, यानी 2 ऑड डे। मेन चीज ये। एक और एग्जांपल, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे कोई आपसे पूछे तो 1, क्योंकि 52 वीक्स तो पूरे कन्वर्ट हो गए वीक्स में, 364 डेज वीक्स में कन्वर्ट हो गए, 52 बन गए, एक दिन बच गया। लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2। मैंने आपके लिए ना एक और मेहनत करी है कि आखिर जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में किस महीने में कितने ऑड डे होते हैं। तो अभी जैसे आप ना कंफ्यूजन थी, आज आपको घर पे भी काम यही दिया मैंने, सुन लीजिए। जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, जरा ना गिनना कितने महीने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने? 7। भाई जनवरी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 महीने हैं, ये 7 महीने में 31 दिन होते हैं, और अगर 31 दिन होते हैं तो 4 हफ्ते और 3 ऑड डे।
यानी इन महीनों में 3 ऑड डे होते हैं, जो रेड से मैंने लिख रखा है ना, वो दिमाग लगाने वाली बात है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये केवल 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं तो ऑड डे 2। फरवरी जो नॉन लीप ईयर वाली है, पहले उसकी बात करता हूं। नॉन लीप ईयर वाली में कितने ऑड डे? 0 0। नॉन लीप ईयर यानी 28 दिन, और अगर 28 दिन तो पूरे 4 हफ्ते में कन्वर्ट हो गया, यानी 0 ऑड डे। तो फरवरी नॉन लीप ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर। नॉन लीप ईयर बोलो, नॉर्मल ईयर बोलो, ऑर्डिनरी ईयर बोलो, एक ही बात है ना। तो नॉन लीप ईयर में 0 ऑड डे, लेकिन फरवरी जो लीप ईयर के जो 29 डेज वाली, उसमें कितने ऑड डे? चला गया दिमाग में? याद करना पड़ेगा कि दिमाग में रहेगा? बस केवल ये रखना दिमाग में कि एकदम से कोई पूछ बैठे जून में कितने दिन होते हैं, अब आप अगर 30 की जगह गलती से 31 कर गए तो आप फिर गलत कर गए ना। वो तो आपको पता होना चाहिए जून में कितने दिन है, 30 दिन है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद एक ये कॉन्सेप्ट है सेम कैलेंडर का, ये मैं ना आपको रुक के थोड़ा समझाऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा, जब इसकी बारी आएगी तब इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं इधर आता हूं। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। क्या लिखा है? लिखा है हर 100 साल में केवल 5 ऑड डे होते हैं। हर 100 साल में केवल 5 ऑड डे। अभी तो अपन ने देखा कि भैया नॉन लीप ईयर है तो 1 ऑड डे, लीप ईयर है तो 2 ऑड डे। तो 100 साल में तो कितने सारे ऑड डे हो गए, 5 कैसे बचे? नहीं साहब, बहुत सारे हो गए, लेकिन जो हफ्तों में कन्वर्ट हो गए वो ऑड डे बचे नहीं। जो हफ्ते में कन्वर्ट नहीं हो पाए वो ऑड डे बचे। मैंने इसको इलेबरेट भी किया, मैंने इसको थोड़ा सा समझाया भी है कि हर 100 साल में होता क्या है, 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और 24 लीप ईयर्स होते हैं। हर 100 साल में 76 ऐसे साल होते हैं जो 365 दिन वाले होते हैं, और 24 ऐसे साल होते हैं जो 366 दिन, 366 डेज वाले लीप ईयर होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में आपने कहा एक ऑड डे होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में 76 इंटू 1, 76 ऑड डे हुए। लीप ईयर में आपने कहा 2 ऑड डे होते हैं, यानी 24 इंटू 2, 48 ऑड डेज हुए। तो 76 प्लस 48, 124 ऑड डे, यानी 100 साल में, 100 साल में कोई बच्चा मेरे से कहेगा कि सर 124 ऑड डे, हम कहेंगे नहीं नहीं बेटा रुको, अब इसको हफ्तों में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर इसको हम हफ्ते में कन्वर्ट करने निकले, हमने ऐसे ही 124 को रफली 7 से जब डिवाइड किया, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 17 पॉइंट समथिंग आया। तो मैंने कहा यानी 17 हफ्ते तो होते ही होते हैं 124 दिन में, 17 हफ्ते। फिर मैंने 17 इंटू 7 करके चेक किया कि 17 हफ्ते में कितने दिन निकल जाएंगे। 17 इंटू 7 होता है 119, तो 124 में 119 गया, बचे कितने, 5। उससे निकल के आया ये कॉन्सेप्ट, देयरफॉर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। क्या याद रखना है आपको? आप ये इलेबरेट तो करने बैठेंगे नहीं वहां पे ना। 100 साल में 5 ऑड डे, 100 साल में 5 ऑड डे, 100 साल में 5 ऑड डे। एक बात इसमें और याद रखनी इस स्लाइड में, एक तो ये, एक ये याद रख लेना, काम आ जाएगा ये। क्या सर? ये याद रख लेना कि हर 100 साल में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और 24 लीप ईयर। हर 100 साल में 76 ऑर्डिनरी ईयर, 24 लीप ईयर। 76 ऑर्डिनरी ईयर, 24 लीप ईयर। और हर 100 साल में टोटल 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 5 ऑड डे होते हैं। कितने होते हैं? 5। यहां तक पहले तो बताओ, अगर कोई तुम्हें डाउट है तो मैं उसको ले लूं। सर 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए। 31 दिन होते हैं सर जुलाई में, हाँ ये तो ठीक है। 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट क्या बताए? 30 दिन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो मैंने ये मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये पहले से था दुनिया में। अरे अरे बेटा रुको रुको, ये ना, ये आज मैंने नहीं सिखाया, आज मैंने कोई आविष्कार नहीं किया है। ये पहले से था बेटा कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30 दिन होते हैं, ये पहले से है। ये तो आप घर पे भी किसी से पूछेंगे तो बता देगा कि अप्रैल 30 दिन का होता है, जून भी, सितंबर भी, नवंबर के। मैंने बस इसमें ये समझाया कि अगर 30 दिन होते हैं और इसको हफ्ते में कन्वर्ट करें तो 4 हफ्ते, बट 4 हफ्ते तो केवल 28 डेज बना पाए, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 इंटू 4, 28 डेज। 30 दिन में 28 डेज माइनस करें तो 2 दिन बच गए। तो इसलिए मैंने यहां कहा कि 2 ऑड डे, बाकी 30 दिन वाला कोई कॉन्सेप्ट मैंने बोला ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक, आप लोग को समझ में भी आ गया? किसी को, आप लोग को कोई डाउट, किसी को नहीं?
ओके, चलिए जी अगली चीज समझते हैं। जाता जा रहा है ना आपके दिमाग में अभी तक जितना आप पढ़ा है? ठीक है, एक अगली चीज, हर 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। हर 400 साल में कितने ऑड डे होते हैं? 0। ऐसा कैसे हुआ? ब्रिलियंट। बाकी लोग कुछ समझ पाए क्या बोल गए ये? नहीं, सुनो, ये भूल गए, बहुत सही बोल गए। इन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छी बात नहीं, मेरे मुंह की बात छीन ली। कह रहे सर आपने अभी सिखाया कि हर 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं। अगर 100 साल में 5 होते हैं तो 400 साल में हुए 20। ये दिमाग गया कि नहीं? 100 साल में 5, 200 साल में 10, 300 साल में 15, 400 साल में 20, और 400th ईयर खुद भी लीप ईयर होता है तो 21 हो गए, 21 दिन। और 21 दिन को अगर हम हफ्ते में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो पूरे में कन्वर्ट हो जाएगा 0 ऑड डे। और किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो रटने वाले बच्चे ध्यान दें, ये सब कुछ नहीं, सब मुंह माया है। आपको याद रखना है 400 साल में 0 ऑड डे, 400 ईयर्स में 0 ऑड डे, 100 ईयर्स में 5 ऑड डे, और 400 ईयर्स में 0 ऑड डे। ठीक, एक बात और, हर 400th ईयर का जो लास्ट डे होता है, हर 400th ईयर का जो लास्ट डे होता है वो हमेशा संडे होता है। ये बड़ी काम की चीज है, कभी आप घर पे जाके आज आजमाइएगा, है ना? आप कैलेंडर वगैरह, गूगल वगैरह ये सब तो यूज करते ही हैं। हर साल का लास्ट डे नहीं बोल रहा हूं, हर 400 साल का लास्ट डे। मतलब अगर आप 31 दिसंबर 2000 देखेंगे घर पे, तो 31 दिसंबर 2000 जिस दिन वो न्यू ईयर की नहीं पार्टी या चल रहा होता है, वो संडे का दिन होता है। जैसे इस दिन संडे था, तो फिर हर 400 साल में फिर अगली बार कब होगा? 31 दिसंबर 2400 में संडे होगा। ये बड़ा काम का है साहब। 31 दिसंबर अगला कब होगा? 2800 में संडे होगा। ये समझ आया? मान लो आपसे किसी सज्जन ने पूछा, उसने कहा आपको तो सर ने कहा आप चलते फिरते कैलेंडर हैं, आप हमको बताइए कि 1 जनवरी 2801 को कौन सा दिन होगा? आप कहेंगे हमें तो जीना ही नहीं, हम तो मर जाएंगे तब तक। वो क्या कहते, मरते मरते ये तो बता दो कि 1 जनवरी 2801 को कौन सा दिन होगा? वनडे होगा। कितनी अच्छी बात है, कैसे पता चला आपको? जब 31 दिसंबर 2800 को संडे है, तो अगला दिन जो होगा वो मंडे होगा। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे ना बड़ी चीजें इजी हो जाती है। या कोई हमसे पूछ बैठे कि बता दो 1 जनवरी 2001 को क्या होगा? मंडे। सर अगर किसी ने कुछ और ही पूछ लिया तो वो सब सिखाऊंगा आपको, आप टेंशन काहे ले रहे हो? कुछ टफ पूछ लिया तो सिखाऊंगा, बहुत ही टफ पूछ लिया तो कहेंगे अपना रास्ता ना आपको, हम थोड़ी ना बताएं, क्यों बताएं? पैसे लिए है कि नहीं? जब ना आता तो ऐसे बोलना। तो लिखा है लास्ट डे ऑफ एवरी 400th ईयर इज ऑलवेज अ संडे, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर इन मल्टीपल ऑफ 400 इज संडे। 400 के मल्टीपल में जो 31 दिसंबर आएगा वो संडे आएगा। एग्जांपल 31 दिसंबर 1600 संडे है, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2000 संडे, 31 दिसंबर 2400 संडे एंड सो ऑन। अभी थोड़े टाइम पहले ना केबीसी जैसे आता था, केबीसी में एक कंटेस्टेंट आया था, तो वो अमिताभ बच्चन जी को यही बता रहा था, कहता है मैं ना कोई भी आप तारीख बोलेंगे मैं डे बता दूंगा, मैं आपको जादू करता हूँ। तो वो तारीख बोली, उसने कहा हमें कॉपी पेन की जरूरत पड़ी, उसने कॉपी पेन लिया, कॉपी पेन लिया, उसमें कुछ किया और दिन बता दिया। जादू हो गया, जादू जादू है तो कुछ नहीं, वो लॉजिकल रीजनिंग का कैलेंडर पढ़े बैठा था। ठीक है, पागल बना रहा था वहां पे। ठीक, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा बहुत सब कुछ पढ़ लिया, उसकी मैंने एक समरी बना दी है। ट्रिक, जस्ट लर्न दीज पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर। कौन कौन से? ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर कंसिस्ट ऑफ, whereas leap year consists of, leap year occurs at every
4th ईयर, बट द 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो कौन सा होगा? 400th year is a leap year. Every 400th year is a leap year. And ordinary year consists of 52 weeks and one odd day, whereas a leap year consists of 2 odd days. ये बात समझ में आ गई? There are 12 months in a year which contain different number of days from 28 to 31, जो मैंने ऊपर लिखे थे दोबारा लिख दिए कि जनवरी जो 31 दिन वाले हैं उनमें 3 ऑड डे होते हैं, जो 30 दिन वाले हैं उसमें 2 ऑड डे होते हैं, जो 29 डेज वाले हैं उसमें एक, और जो 28 डेज वाले होते हैं उसमें कोई ऑड डे नहीं होता है। 2 इयर्स, ये उसका सेम कैलेंडर वाला ऊपर भी लिखा था, मैंने आपको कहा था बताऊंगा, यहाँ पे भी ये लिखा है, वो बाद में बताऊंगा, चलो बाद में बताऊंगा। क्वेश्चंस में जाता हूँ, चलो क्वेश्चन में, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग हाथ उठा रहे हैं, ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, जोरदार धमाके के साथ। हाउ मेनी इयर्स हैव 29 डेज इन फरवरी फ्रॉम 1800 टू 1900? 4 ऑप्शंस भी हैं, कॉपी पेन यूज आप कर सकते हैं मेरी क्लास में, मैं कोई मना नहीं कर रहा आपको, आराम से टाइम लगाइए, दिमाग लगाइए। ए बी सी डी बोल रहे हैं, आराम से दिमाग लगाइए भाई। क्या आंसर होगा? हाउ मेनी इयर्स हैव 29 डेज इन फरवरी फ्रॉम 1800 टू 1900? अब सवाल तो बड़ा कठिन है। अब एक तरीका है कि हम एक एक करके सारे साल देखें कि 1800 वाला लीप ईयर था कि नहीं था, 1801 वाला, 1802, 1803, 4, 5, 6, ऐसे में अगले दिन तक हम लोग यहीं बैठे रह जाएंगे, लेकिन आंसर तो आ जाएगा। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका क्या है, अभी आपको ऊपर सिखाया मैंने, हाँ मैंने आपको सिखाया कि हर 100 साल में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं, सिखाया ना आपको ऊपर अभी, ये देखो ये हर 100 साल में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और 24 लीप ईयर्स होते हैं। तो 1800 से 1900 100 ही साल हुए, तो यानी कितने हुए लीप ईयर? 24। लेकिन 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 एक चेकिंग आपको करनी पड़ेगी, एक चेकिंग बस ये करनी पड़ेगी, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं 1800 वाला जो खुद का साल था वो लीप ईयर तो नहीं था। एक 1800 वाला चेक करो, एक 1900 वाला चेक करो। 1800 वाला कैसे चेक करेंगे? 1800 वाला लीप ईयर था कि नहीं, डिवाइड बाई 400 करिएगा, डिवाइड बाई 400 करें, अगर हो जाएगा तो लीप ईयर था, और नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं था। वो डिवाइड नहीं हुआ, 4.5 आ रहा है, यानी 1800 वाला लीप ईयर नहीं था। 1900 वाला चेक करो, 1900 डिवाइड बाई 400 था क्या? ये भी 4.75 आ रहा है, ये भी नहीं था। तो आप कह सकते हैं कितने साल हुए? 24। सर अगर इनमें से कोई एक होता, लेट से मान लो 1900 वाला होता, है नहीं, तो 25 आंसर हो जाता। समझ में आई बात? तो हर 100 साल में आपको जो ऊपर कॉन्सेप्ट बताया बड़ा काम देने वाला है, कि हर 100 साल में 24 ऑर्डिनरी 76 ऑर्डिनरी ईयर से और 24 लीप ईयर्स थे, तो 24 आंसर हुआ। बस 1800 और 1900 भी चेक करना ना भूलिएगा। तो हमारे पास आंसर है, कि आंसर जो है वो 24 है, जिसको मैंने कैसे सॉल्व किया है एक बार आपको दिखाऊं। लिखा है 29 डेज इन फेब कम्स ओनली इन लीप ईयर, फरवरी में 29 दिन कब आएंगे? ये केवल लीप ईयर। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ लीप ईयर्स। भाई क्वेश्चन ने बोला आप ये बताइए कि कितने फरवरी ऐसी होंगी जो 29 डेज की होंगी, यानी इन शॉर्ट क्या बोल रहा था, इस साल में लीप ईयर कितने होंगे यही बोलना चाह रहा। शर्म आ रही थी उसको, तो उसने ऐसे बोल दिया 29 डेज फरवरी में होंगे, वो बता दो। तो कह रहे हैं दिस मींस वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ लीप ईयर्स फ्रॉम 1800 टू 1900। वी नो दैट, हमें पता है, आज ही पता चला ताजा ताजा, कि 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर होते हैं, सो आंसर होगा 24। लेकिन मैंने इसमें एक एडिशनल चीज आपको बता दी कि 1800 वाला और 1900 वाला भी आप चेक करेंगे। और एक और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मैंने किया, कि अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता, आप कह रहे हैं मेहनत करेंगे, मेहनती बच्चे हैं, मेहनत के बिना कभी पास नहीं हुए, तो एक एक साल लिख लो कौन कौन सा लीप ईयर होगा। मैंने लिख दिया कि इसमें से 1804, 1808, 1812 एंड सो ऑन करते हुए 1896 ये लीप ईयर है। फिर मैंने इसको गिने तो 24 निकले। ऐसे कर सकते हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है? ऊपर वाला, आलसी हो तुम लोग, आलसी। ये वाला था अच्छा।
ए बी सी डी। सर 24 तो आपने ऑप्शन में ही नहीं दिया है। ओ 24 में देना भूल गया। 24 भी दूं क्या? लिख लो, अगर चाहो तो एक ऑप्शन में ला सकते हैं। कितना? ओके 25, 26, 27, 28, अलग अलग आंसर सारे। कुछ कह रहे हैं 26, कुछ कह रहे हैं 27। ओके एंड 28 भी है, 25 भी है ऑप्शन में। क्या कर रहे हैं, एक एक साल लिख रहे हैं। ट्वेंटी सेवन कैसे? 27 दो ही तो है, 26 ही तो हुआ। अच्छा भाई 25 आंसर है कि 26 है कि 27 है कि 28 है? अच्छा 25 कितने लोग? 25 एनीवन? नहीं 26 तो है ना। 26 वाले 26, 26 वाला कोई नहीं है। 26 ओके। 26 कैसे? दो कौन से बाकी? ईयर तो बताओ, ईयर के नाम। 24 वो हो गए, ठीक है, वो मान लिया वो हो गए। ठीक है, वो बाकी के दो के वो नहीं, वो नाम बताने पड़ेंगे आपको। हाँ उसमें कौन कौन से दो आएंगे बाकी के 10 ईयर्स में? दो आएंगे ये पता है आपको, है ना, कौन से आएंगे अपन को नहीं पता। ठीक है 26 और कोई 26 वाला? नहीं कोई 26 वाला नहीं। 27 वाले कितने हैं? ओके और 28 वाला कोई पूछा? नहीं। 25 भी आ रहा है, ओके अलग अलग आंसर आ रहा है। देखो भाई बात करें अगर 100 साल में आपने सीखे कितने लीप ईयर? 24 लीप ईयर तो आपने ये सीखे। प्लस बेटा जो 2000 वाला ईयर था वो खुद भी एक लीप ईयर था। ईयर 2000 कैसे पता चलेगा लीप ईयर है कि नहीं? डिवाइड बाई 400, क्योंकि सेंचुरी ईयर था। 400 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, लीप ईयर था। इसके बाद 2008 एक जो आएगा ना, आएगा क्या, आके जा चुका है ना? अरे सॉरी 2004 रह गया, अरे रुको, ऐसी गलतियां देख रहे हो कैसे हो सकती है मेरे से। ये भी एक लीप ईयर है और इसके बाद एक और 2008 वाला भी एक लीप ईयर है। तो सही आंसर है 27। ये समझ में आया? तो हम लोग को ना ये समझना पड़ेगा, वो करके नहीं निकलेगा, कुछ छूट जाएगा। तो ये 2000 वाला भी इसमें था। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि लेट से 1800 से 1910 बता दो तो कितना होगा? तो फिर 26 होता, क्योंकि 1800 से 1900 तो 24 ही होते। 1900 वाला खुद में लीप ईयर नहीं था। अब समझ रहे हो बात को? तो खैर वापस इसी ओरिजिनल क्वेश्चन में रहते हैं। 27 आंसर, एक बार आपको सॉल्यूशन दिखा दूं। मैंने दो तरीके से किया, एक लिख दिया आपके लिए सारे ईयर्स जो जो लीप ईयर्स थे, जिसमें मैंने 2000 भी 2004 8 सब लिख डाला है, और एक लिख दिया कि 100 साल में 24 लीप ईयर है, हमें तीन और जोड़ने चाहिए 2000 2004 8, तो हमें 27 हमारा आंसर है। बहुत से बच्चे 27 बता ही रहते हैं। एक और क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, घर पे आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन घर पे आप पढ़ते नहीं है, करिए अभी, बताइए जल्दी से। 23, 24, it may be 25, 26 और कांट से कौन सा होगा? 24 और 25 है, और 23 कौन सा होगा? 24 क्यों, 25 क्यों नहीं? हाँ यहां मैंने देखी क्या ट्रिक खेली आपके साथ, 2000 वाला हटा दिया, 2001 से दिया, 2001 से 2400 दिया, तो 24 ही होंगे केवल। अगर मैं 2000 से आपको दे देता 2100 तो 25 आंसर होता। समझ में आ गई बात?
सही आंसर है 24। ए, ओके, क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूं। हाउ मेनी ईयर्स हैव 29 डेज इन फेब्रुवरी इन 400 कंसेक्यूटिव ईयर्स? कंसेक्यूटिव ईयर्स क्या होगा? लगातार। 400 लगातार सालों में कितने ऐसे साल होंगे जिसमें फेब्रुवरी 29 डेज की होगी? ए और बी और सी और डी। ए बी सी और डी। 96 ज्यादातर बोल रहे हैं। किसके साथ जाएंगे? 96 और 97 और 98 और 99। सर ये कैसे बताएं? 400 साल तो हमने कभी देखे भी नहीं जिंदगी में। 400 साल पहले के लोगों की एज होती थी इतनी, ऐसा बोला जाता है। हाँ, पहले के लोग मतलब अपने पूर्वज नहीं, और पहले राम जी के जमाने में लोगों की इतनी एज होती थी, हजारों साल जीते थे। हम लोगों की एज देख रहे हैं कितनी कम हो गई है। भाई समझ में नहीं आ रहा, ये तो मेरे को भी नहीं आता। 400 कंसेक्यूटिव ईयर में कितने? भाई 100 साल में पूछता तो पता थे। 100 साल में आपको कितने पता है? 24। 100 साल में पूछ लेता 24 बता देते। 400 पूछ लिए। आप समझ रहे हैं बात को? कितना टफ पूछ लिया। 100 साल का पूछ, अच्छा 200 भी पूछता तो भी आप बता लेते। कितने? 48। 300 भी पूछता, 72। 36 बताते, 37। अच्छा मैं पहले ये पूछता, 300 कंसेक्यूटिव ईयर में कितने होते? 300 कंसेक्यूटिव ईयर में 24 इंटू 3 करो, 24 का टेबल, 72 होते ना। और अगर 400 पूछ रहा है तो उसी हिसाब से सही आंसर क्या होना चाहिए? 96। जब 100 साल में 24, तो 400 साल में तो कितने बच्चे कहते हैं? 96। 96। अरे बता रहा हूं आंसर 96 है। नहीं, 97 कैसे होगा? बड़े समझदार बच्चे हो गए। देखो आपको मैंने कहा चलता फिरता कैलेंडर बना दूंगा। भाई देखिए 96 सही नहीं होगा। जो 400वां साल होगा वो खुद भी लीप ईयर होगा, तो सही आंसर होगा 97। अब आइए से आंसर चेक करते हैं। वी नो दैट in 100 years there are 24 leap year. Therefore in 400 years there will be 24 into 4, that is 96 leap year, but 400th year is also a leap year. So by adding 1 in 96, correct answer will be, यानी अब आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यानी आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया जाए बता लोगे कि नहीं? कुछ भी पूछा जाए कि लीप ईयर कितने होंगे, आप बता लोगे कि नहीं? बताओ, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं? हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो देर किस बात की? बताओ। देरी होनी नहीं चाहिए जिंदगी में, किसी भी बात की देरी नहीं होनी चाहिए। है एक क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आपने कहा आपको आता है, जाहिर सी बात है क्या आंसर होगा? सिंपल सा है, सेम ही क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, लैंग्वेज अलग है, क्या आंसर होगा? आगे सबको, किसी का कोई और आंसर आ रहा है? 97 कितने लोग बोल रहे हैं? आप सभी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कुछ और है। फोर्थ जो क्वेश्चन था और फिफ्थ जो क्वेश्चन है, दोनों में अंतर है।
ए 97 ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे थे, दे रहे हैं, लेकिन गलत दे रहे हैं शायद, हमें ऐसा लगता है। हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में अंतर है। मैं आपको दोबारा 4 दिखाता हूं। 4 की लैंग्वेज थी हाउ मेनी ईयर्स हैव 29 डेज इन फरवरी इन 400 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये इसकी लैंग्वेज है हाउ मेनी टाइम्स डज द 29 डेज ऑफ द मंथ अकर इन 400 कंसेक्यूटिव ईयर। 400 साल में, हिंदी में बता दे रहा हूं इसका मतलब। बी पक्का? हाँ तो कई लगा रही है। देखो सुनो सुनो, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है हर 400 साल में कितने ऐसे महीने होंगे, नॉट ओनली फेब्रवरी, नॉट ओनली फेब्रवरी, कितने ऐसे महीने होंगे जिसमें कैलेंडर में 29 डे आएंगे, 29 तारीख आएगी। इन 400 साल में कितने ऐसे महीने होंगे जिसमें अगर हम कैलेंडर देखें तो 29 वाला डे होगा। जनवरी में भी होता है, मार्च में भी 29 आता है, अप्रैल में भी 29 आता है, मई में भी 29 आता है। अंतर समझ में आया? क्वेश्चन 4 में और 5 में अंतर समझो। 4 पूछ रहा था कि उन 400 कंसेक्यूटिव ईयर में कितने ऐसे महीने होंगे जिन महीने की फेब 29 की होगी। यहां ये फेब मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो कहा कितने ऐसे महीने होंगे जिसमें 29 होके गुजर जाएगा, 29 आएगा जरूर, वो बताना है। 4 ऑप्शन आपके साथ है, ए बी सी डी। आप क्या कह रहे हैं? सी। और आप क्या कह रहे थे? बी। ओके, और कुछ बच्चे ए कह रहे थे और डी भी आंसर है। तो ए बी सी डी, मैंने हिंदी समझा दी क्वेश्चन की, हिंदी समझ में आ गई ना? निकालो। ऑप्शन बी ज्यादातर बोल रहे हैं 4400 टाइम्स, 4400 टाइम्स। ओके, बाकी भी निकालो भाई, बाकी भी निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा। है सी होगा कि ए होगा? ए तो नहीं होगा ना, ए नहीं होगा बेटा, या तो बी होगा या सी होगा या डी भी हो सकता है। मतलब अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो बिल्कुल परेशान ना होइए, आप डी बोल सकते हैं, नन हो सकता है वही सही हो। क्या आंसर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, सी आ रहा है, सी आ रहा है। ओके, वेरी गुड। आपका क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। तो आपका आ क्या रहा है वैसे? हाँ, वो तो हम समझ गए, लेकिन आया क्या? मतलब फिगर नन आया ना, तो आपकी खुद अपनी फिगर आई होगी ना, वो कितनी है, हो सकता है वो सही हो। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। अच्छा, आपने कैलकुलेट किया तो जो पीछे के नंबर आए वो इसमें से कुछ नहीं थे। पीछे के क्या नंबर आए? 6 आ रहा है, 6 बोले ना। कैसे आया 6? कैसे आया? हो सकता है सही हो आपका। अच्छा, 97 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? बड़ा इजी क्वेश्चन है साहब, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अभी तक बी कह रहे थे, अब कह रहे सी होगा। देखो भाई, आपको बताऊं, थोड़ी देर के लिए फेब्रवरी को किनारे करते हैं, बाद में फेब्रवरी की बात अभी हम और आप आराम से करेंगे। फेब्रवरी को अगर छोड़ दें तो बाकी जो 11 महीने बचे भाई, जैन फेब मार्च अप्रैल सब कुछ लें तो 12 महीने, फेब हटा दे तो 11 बचे। वो 11 पूरे पूरे ऐसे महीने होते हैं जिनमें 29 आता ही आता है। जनवरी में भी आता है, मार्च में भी आता है, अप्रैल में भी, मई में भी आता है ना, दिसंबर तक। फेब की कंफ्यूजन है, फेब को किनारे करते हैं। हर साल, हर साल 11 बार तो आता ही आता है। फेब को अभी मैंने किनारे कर दिया। तो 400 साल में 11 बार तो आएगा ही आएगा। हर साल जब 11 बार आता है तो 400 साल में 11 बार तो आएगा ही आएगा, यानी 4000 टाइम 4400 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। सही आंसर 4400 तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं फरवरी की, अभी तक फरवरी की बात नहीं करी थी। और फरवरी की बात करें तो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा कि 400 साल में 97 टाइम्स ऐसा होता है
कि फरवरी जो होती है वो 29 डेज की होती है, यानी 97 टाइम्स फरवरी 29 डेज की होगी। दैट मीन सही आंसर होगा 44 सी ऑप्शन। समझ में आई बात? आंसर दिखाएं आपको, देखो आंसर है 4497। मैंने पूरा सॉल्यूशन डिटेल में समझाया आपको, एक बार पढ़ना हो पढ़िए। लिखा है हियर द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट आस्किंग फॉर 29 फेब, यहां से आपसे केवल 29 फेब नहीं पूछ रहे, बट इट इज आस्किंग फॉर ऑल मंथ्स इन विच 29 डे हैज फॉलन, हर वो महीना जिसमें 29 तारीख आई है। सो वी नो फॉर श्योर दैट देयर आर एटलीस्ट 11 मंथ्स इन अ ईयर। ये तो हमको श्योरिटी के साथ पता है ना कि 11 महीने तो कम से कम है, फेब को हटा दें तो 11 महीने तो कम से कम है इन विच 29th डे अकर, दैट इज जैन टू दिसंबर एक्सक्लूडिंग फेब। Confusion is only for the month of February because it may have 28 days or it may have 29 days. So except February, total months in which 29 day occur in 400 consecutive years will be 400 into 11, that is 4400. Now Feb की बात करते हैं. Now check for leap year. We know that in 200 years there are 24 leap years. Therefore in 400 years there are 24 into 496. But 400th ईयर अपने आप में लीप ईयर है, तो 96 प्लस 1 97, ये आपको बताई था। तो करेक्ट आंसर हुआ 4400 प्लस 97, दैट इज 4497। आज की क्लास का पहले तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का होमवर्क आपका यही रहेगा, जितना आज आपको पढ़ाया है उसको घर जाकर के चिंतन करना है, सोचना है। मतलब कैसे सोचेंगे? आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएंगे और जितना मैंने बोला है मेरी बात को सोचेंगे। ठीक, क्लियर? कैलेंडर चैप्टर खत्म हो गया? नहीं भाई अभी रुको यार, अभी तो कहानी बची है ना, अभी थोड़ी चीजें। अभी आप पूरी तरीके से कैलेंडर कहाँ बने, बन गए क्या? नहीं बने ना, पूरी तरीके से कैलेंडर बन जाएंगे, कैलेंडर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना आप सोच के आएंगे पहले। ठीक है, चलिए, थैंक यू।